तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे रात अंधियारी थी, राह भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे तप का फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई। छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए, जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले, ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली।
तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे। ओम शांति। बाबा की याद में जब बैठते हैं तो वो याद हमें देह और दुनिया से, सूर्य चांद सितारों की दुनिया से भी परे स्वीट साइलेंस होम में ले जाती है, जहाँ न दुख की अनुभूति है न सुख की, न कोई निंदा है न कोई स्तुति है। जो साइंस से पार है, साइलेंस, स्वीट वर्ल्ड है, हमारी कल्पनाओं से भी पार की वो दुनिया है। तो ऐसी दुनिया जिसमें जाने की इच्छा सर्व मनुष्य आत्माएं द्वापर युग से करती रही, जिसे कोई मुक्ति धाम कहा तो किसी ने उसे निर्वाण धाम कहा, कोई उसे ब्रह्मलोक कहता है, कोई उसे शिवालय कहता है। नाम अलग है परंतु है वो हम सब आत्माओं का प्यारा मीठा घर, जहाँ साइंस फेल हो जाती है वहाँ साइलेंस प्रारंभ होती है, जहाँ हदें खत्म हो जाती हैं वहाँ वो बेहद की दुनिया प्रारंभ होती है। तो ऐसी अनंत दुनिया, ऐसी अपार दुनिया, अलौकिक दुनिया, जहाँ की सैर जब जब हम बाबा को याद करते हैं तब अपने आप ही हम आत्माओं की हो जाती है। तो आज की मुरली भी हमें देह और दुनिया से पार साइलेंस जगत की यात्रा करा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज 16 तारीख 16 नवंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? दोनों घमंड है, ऊंच जाते हैं ना, तो इसीलिए अंतर क्या है दोनों में? उत्तर है, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठा कर जाते हैं। उन्हें ये डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले, बगैर कौड़ी खर्चा, है ना वंडरफुल बात? बगैर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं। डर लगता है ऊपर जाने से, क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़ कर जाते हो। शरीर है तो डर है, शरीर नहीं तो डर काहे का। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं? बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कहाँ के रहने वाले हो?
वह तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्र लगा कर आते तो उन्हों को लाखों सौगातें मिलती हैं। शरीर का जोखिम यानी रिस्क उठाकर जाते हैं, वह है साइंस घमंडी। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड, है ना, ये है शुद्ध अभिमान, है ना। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल से ऊपर जाना बिल्कुल रिस्की है ना। डरते भी हैं, ऊपर से गिरे तो क्या होगा, जान खत्म हो जाएगी। वह सब है जिस्मानी हुनर। तुमको बाप रूहानी हुनर यानी कला सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, 21 जन्मों की प्राइज मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती रहती है, लॉटरी निकालते हैं ना, तो आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना। यह बाप तुमको प्राइज देते हैं। और क्या सिखाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं बाबा हमें? तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं। कहाँ? जहाँ तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है, और राजधानी जो गवाई है वह कहाँ है? याद आ रहा है सबको? रावण ने छीन लिया। अब फिर से हम अपने असली घर में जाते हैं और राजाई भी पाते हैं। मुक्ति धाम हमारा घर है, यह कोई को पता नहीं है, दुनिया में किसी को पता नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है। वह कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो, यह तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। ये सृष्टि रंगमंच है। इसको रोशन करने के लिए ये जैसे नेचुरल सैटेलाइट है, बत्तियां हैं। तो जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, है ना, कोई रंगमंच सजाते हैं तो उसको रोशन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक्टर्स एक्ट करेंगे तो लाइटिंग्स चाहिए होती है ना। तो वैसे ही बाबा कहते हैं म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना, यह फिर है बेहद की दुनिया। ये भी सृष्टि रंगमंच है। इसमें यह सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चंद्रमा यह देवताएं हैं, है ना, परंतु यह देवता तो है नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, सारी डिटेल बाबा बताते हैं। यह ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे हैं। शिव बाबा है ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा और हम हैं लकी सितारे। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो। बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के कोई भी वापस अपने घर जा नहीं सकते।
बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, यह भी समझते हैं हम आत्मा पवित्र बनेंगे तब ही अपने घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है। बाप तो समझाते रहते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे। याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे। फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं। स्टूडेंट पहले थोड़े कुछ जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। आईसीएस का इम्तिहान दिया, अभी क्या है आईएएस हो गया है, तो आईसीएस का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल। इससे ऊंच नॉलेज कुछ होती नहीं। अब तुम भी कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो। बाप तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चों क्या करो, माँ में कम याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं, है ना। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे यानी आत्माएं भी रहते हैं। तो बाबा का घर हुआ ना तो शिवालय है। यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वह कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे। कहते हैं ना दुनिया में चंद्रमा पर प्लॉट लेना है, कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हों की आश पूर्ण नहीं होती है और तुम्हारी आश पूरी हो जाती है। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, ना बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण दिखाने के लिए कितनी शक्ति है मनुष्य आत्मा में, है ना। तो यहाँ पर जिस्मानी नहीं, ये रूहानी है। तुम्हारा है रूहानी घमंड। तो सब अपनी ऊंचाई दिखाते हैं, हम कितने ऊंचे हैं, हम में कितनी पावर है, तो पावर दिखाते हैं। तो हम रूहानी पावर दिखाते हैं, वो अपनी जिस्मानी पावर दिखाते हैं। वह माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं। मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं, मिलता भी बहुत है ना। होकर आते हैं तो मिलता भी बहुत है, करके 5-10 करोड़ मिलेंगे। तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि उन्हों को यह जो पैसे मिलते हैं सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े दिन ही समझो। आज क्या है कल क्या होगा। आज तुम नरकवासी हो, कल स्वर्गवासी बन जाएंगे, बदल जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है। तो उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत, है ना, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। वह जिस्मानी ताकत से कहाँ तक जाएंगे, चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर वह सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों का हुनर यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। वह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर और तुम्हारा है रूहानी
हाईएस्ट हुनर। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है स्वीट होम। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं और तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल ऊपर में जाते हो। तुम कौन? किसकी बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं बाबा? तुम कौन? आत्माएं। जिस्म के साथ नहीं जाते हो, हम आत्माएं जाती हैं ऊपर, बहुत ऊपर। बाप कहते हैं मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूं। गिनती कर सकेंगे कितनी दूर से बाबा आए हैं? उन्हों के पास तो गिनती है। बतलाते हैं इतने माइल ऊपर में गए, फिर लौट आते हैं। बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे, यह करेंगे। बहुत आवाज होता है ना? तुम्हारा क्या आवाज होगा? यहाँ बैठे हैं, बस 1 सेकंड में पहुंच गए परम धाम। आवाज हुआ? कोई नहीं आवाज। कहाँ से कहाँ चले गए? तुम कहाँ जाते हो, फिर कैसे आते हो, कोई पता नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलती है? अब बिल्कुल कंट्रास्ट बता रहे हैं साइंस और साइलेंस का, है ना? तुमको क्या प्राइज मिलती है, यह भी तुम ही जानो। वंडरफुल है। बाबा की कमाल है, किसको पता नहीं। तुम तो कहेंगे यह नई बात थोड़ी है, पहली बार थोड़ा जा रहे हैं। कल्प कल्प गए हैं, हर बार गए हैं। हर 5000 वर्ष बाद वह अपनी यह प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को अच्छी रीति जानते हो, तो तुमको अंदर फखुर होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं? है फखुर? नशा चढ़ता है? बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी करेंगे। यह सब बातें और कोई नहीं जानते। बाप है गुप्त। तुमको कितना रोज समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। उन लोगों का जाना है हद तक, तुम बेहद में जाते हो। वह चंद्रमा तक जाते हैं, अब वह तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं और तो कुछ है नहीं। उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है। तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है। तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है, परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्मा रूपी रॉकेट बहुत तीखा है। आत्माएं ऊपर में रहती हैं, फिर आती हैं पाठ बजाने। वह भी सुप्रीम आत्मा है शिव बाबा, परंतु उनकी पूजा कैसे हो? छोटी सी बिंदु है, उनकी पूजा कैसे हो? भक्ति भी जरूर होनी ही है। बाबा ने समझाया है, आधा कल्प है ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। अभी संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो, सतयुग में तो ज्ञान होता नहीं। इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है, तुमको खुशी है ना? वह हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, भल कितना भी मिले, परंतु तुम समझते हो वह कुछ भी साथ चलना नहीं है। अभी मरे कि मरे, सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूएबल रत्न मिलते हैं, कितने मिलते हैं?
इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती है। लाख लाख रुपया एक एक वर्षंस का है। ये जो ज्ञान रत्न अभी हम सुन रहे हैं ना, जो धारण कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है ना, गिन नहीं सकता। एक एक वर्षंस लाखों का है। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो। गीता में कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है। यह एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं। ये गीता जो खुद भगवान उवाच है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं, भक्ति में भी पढ़ते हैं ना, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाप कहते हैं, ये गीता है ना जो असली गीता है, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भल वह गीता पढ़ते हैं, परंतु एक का भी बाप से योग नहीं। बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। मतलब जो पढ़ाने वाला है उसके साथ मन बुद्धि का कोई कनेक्शन नहीं है। उल्टा क्या करते हैं, उसको सर्वव्यापी कह देते हैं। पावन भी बन नहीं सकते। अब यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने है। इनको देवता कहा जाता है क्योंकि दैवी गुण है। तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते नहीं, बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा अपने घर। तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए। यह भी समझते हैं जैसा जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया है ऐसा देते रहेंगे। मालूम पड़ता रहता है। बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते हैं। बाप को कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते हैं तो समझते हैं उनका बुद्धि योग कहाँ ठिक्कर भीतर तरफ लग गया है। तो क्या करना चाहिए? बाबा को चिट्ठी लिखनी चाहिए ना, समाचार देना चाहिए, बाबा को बताना चाहिए। सेवा पर जाओ तो बाबा को बताओ, सेवा से आओ तो बाबा को बताओ, है ना, बता सकते हैं ना। दे अभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। नहीं तो विचार करो, विचार करो। एग्जाम्पल देते हैं बाबा। लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है ना। हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो फिर स्त्री को भी मार डालते हैं। यह तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज। किसके साथ? बाबा के साथ। आत्मा की परमात्मा के साथ क्या है? लव मैरिज। बाप आकर तुमको अपना परिचय देते हैं। तुम आपे ही परिचय नहीं पाते हो। कैसे पता चलेगा? हमें तो पता ही नहीं था बाबा के बारे में। बाबा खुद आते हैं, खुद ही अपने को इंट्रोड्यूस कराते हैं। बाप को आना पड़ता है। बाप आएगा तब जबकि दुनिया पुरानी होगी। यही टाइम है। पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, है ना, जो बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाए। तो ऐसे बाबा को कितना प्यार करना चाहिए। फिर क्यों कहते कि बाबा हम भूल जाते हैं।
कितना ऊंच ते ऊंच बाप है, इनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं। सबसे ऊंच, सबसे प्यारा, सबसे मीठा वो हमें मिला है। और हम कहें कि हमें याद नहीं रहता है। किसी को बहुत ही वैल्यूएबल चीज मिल जाए ना, रह रह कर बुद्धि जाती है, आती नहीं है याद, सताती है। तो हमें तो कौन मिल गया है? सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ शिव बाबा, सर्वोपरि, है ना। तो याद सतानी चाहिए। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, उपाय करते हैं, कितनी झूठ ठगी चल रही है। दुनिया में महर्षि आदि का कितना नाम है। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई इरिलीजियस है ना। गवर्नमेंट कोई ऐसा नहीं है कि वो धर्म को नहीं मानती है, रिलीजियस नहीं है। उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस हैं, कोई अनरिलीजियस है, कोई धर्म को मानते ही नहीं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, है ना, धर्म में शक्ति है। क्रिश्चियन में माइट थी ना, शक्ति थी ना, तभी तो कितने सारे कंट्रीज पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सारे भारत को हप करके गए, पावर थी ना। अभी भारत में कोई माइट नहीं है, बिल्कुल भारत की सारी माइट खत्म हो गई है। कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है ना। साकार मुरली है तो वो जो टाइम था उसमें तो और भी बहुत ज्यादा दंगे झगड़े होते रहते थे। वही भारत क्या था, है ना। कितना सुंदर भारत। बाप कैसे कहाँ आते हैं, किसको कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो, मगध देश में आते हैं जहां मगरमच्छ होते हैं। हर एक इंसान एक दूसरे को जैसे खत्म करना चाहता है, हड़प लेना चाहता है ना। मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाएं, है ना। सबसे जास्ती वैष्णव भारत था। भारत बिल्कुल वैष्णव था। यह वैष्णव राज्य है ना, कहाँ यह महान पवित्र देवताएं, कहाँ आजकल देखो क्या क्या हप करते जाते हैं, आदमखोर भी बन जाते हैं। भारत की क्या हालत हो गई है। अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। क्या क्या हुआ, कैसे कैसे दुर्दशा हुई, अब कैसे फिर से हम सबकी श्रेष्ठ दशा होने वाली है। हमारी सुख शांति की दुनिया, प्यार की दुनिया, आनंद की दुनिया आने वाली है। सारी बातें बाबा गहराई से समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। यह एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो। देखते हैं ना लक्ष्मी नारायण का चित्र, कितने ब्यूटीफुल, है ना, कितने चमक, कितनी पवित्रता, कितने सर्वगुण संपन्न। तो देखो यह सब तुम बच्चों को धारणा भी करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा। देखते हैं ना जो 108 की माला मनुष्य जपते हैं, तो ऊपर देखो तो सबसे ऊपर टॉप में है फूल। वो फूल किसकी निशानी है? बाबा की। फिर मेरू, वो ब्रह्मा बाबा और मम्मा की निशानी, है ना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर डबल डबल में होते हैं सारी माला। निवृत्ति मार्ग वालों को तो
माला फेरने का हुक्म नहीं, है ना। यह है ही देवताओं की माला। उन्होंने कैसे राज्य लिया है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई कोई है जो बेधड़क हो किसको भी समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसी बात बताएं जो और कोई बता ही नहीं सकते। हम्म सिवाय शिव बाबा के और कोई जानते ही नहीं। उन्हों को यह राजयोग किसने सिखाया? बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए ना, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से समझाना चाहिए। यह 84 जन्म कैसे लेते देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। बाप कितनी सहज नॉलेज बताते हैं। और पवित्र भी बनना है, ज्ञान फिर योग भी बताना है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। बाप तुमको राज्य भाग्य देते हैं। दाता है ना, वह कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई की यह है प्राइस। ऐसी प्राइस तो और कोई दे ना सके। दुनिया वाले क्या प्राइस देंगे? तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हैं? तो इतनी बड़ी प्राइज देते हैं, है ना, तो उनको कितना प्यार से याद करना चाहिए ना। लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो, पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते हो? क्यों नहीं याद करते हो? बाप ने बताया है यह युद्ध का मैदान है। माया के साथ युद्ध चलती है ना अंदर, टाइम लगता है पावन बनने में। इतना ही समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं वह पूरे पावन होंगे, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है। अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। इतनी तो बलवान है, जो गिरते हैं वह फिर मुरली भी कहां से सुने। सेंटर में तो आते ही नहीं, तो उनको कैसे पता पड़े? माया एकदम वर्थ नॉट अ पैनी बना देती है। मुरली जब पड़े तब सुजाग हो। गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो तो उनको समझावें तुमने माया से कैसे हार खाई है। बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, तुम फिर कहाँ जा रहे हो? देखते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहा माया सारा हप ना कर लेवे, फिर से सुजाग हो जाएं तो शुभ भावना रखनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। सतगुरु की निंदा कराते हैं। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फख्र यानी नशा रहे। बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। दूसरा, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। वरदान है परम पूज्य बन
परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। संपूर्ण स्वच्छ कैसे बनेंगे? जब परम पूज्य बनकर परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करेंगे। सदा ये स्मृति जीवन में लाओ। क्या? कि मैं पूज्य आत्मा, सभी स्थित होंगे इस स्मृति में, मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो, लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे, है ना? क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है? जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ है वही परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। तो मन में बुद्धि में कोई भी व्यर्थ ना हो, कोई भी व्यक्त बातें ना हो, बिल्कुल स्वच्छ, है ना? तभी बाबा के प्यारे बनेंगे। स्लोगन है, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर, हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। केवल ज्ञान सुनना नहीं है, ज्ञान के आधार पर कर्म करना है, तब ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे। तो आज विशेष ऊपर परे ते परे परम धाम, ना साइंस से पार साइलेंस में जाने का अभ्यास करेंगे। आवाज की दुनिया से परे परम धाम, उस स्थिति को अनुभव करके उस शांति को अपने भीतर समाने का अभ्यास करेंगे ना, और बाबा से प्राइज लेंगे ना। ये शांति की प्राइज या मूल्य प्राइज अंदर समा जाए, और फिर हम अन्य आत्माओं को भी उनके स्वधर्म की, उनके स्वदेश की स्मृति दिला सकें। ऐसी स्थिति बनानी है डीप साइलेंस की। अच्छा, ओम शांति। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा,
बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन